गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ द साइंटिफिक गुरु। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, स्पेशली डेल्टा प्लस स्ट्रेन के बारे में। सो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है क्या, ये ग्रेडेड ऑफ कंसर्न्स क्या होते हैं। ग्रेडेड ऑफ कंसर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो तीन टाइप के ग्रेडेड ऑफ कंसर्न होते हैं, जो कि इस समय डेल्टा प्लस का टाइम चल रहा है। डेल्टा प्लस बहुत ही लाइमलाइट में है। डेल्टा प्लस ऐसा करेगा वैसा करेगा, बहुत ही डेडली है, थर्ड वेव लाएगा। सो इसके बारे में मैं एक जनरल बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये ग्रेडेड ऑफ कंसर्न है क्या। सो इसमें पहला जो कंसर्न होता है दैट इज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। होता क्या है, किसी भी वायरस या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर जीनोमिक मटेरियल में कुछ म्यूटेशन हो रहा है, सो अगर हमको उसमें रिसर्च में इंटरेस्ट है, मीन्स लाइक सपोज हम कोविड की बात करें तो कोरोना वायरस सपोज अगर ऐसी कंट्री में जहाँ टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है या ज़ीरो में रहता है, उस कंट्री में उस म्यूटेशन का क्या चेंजेस थे किसी स्पेसिफिक जीन पे, और जो बिल्कुल गर्म कंट्रीज रहती हैं वहाँ क्या। सो ये एक इंटरेस्ट हुआ, हमने एक इंटरेस्ट देखा और जस्ट उसको कर दिया। सो दिस इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात होती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात आती है तो उस म्यूटेशन, उस चेंजेस, जीनोमिक चेंजेस के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो चेंज हुआ है, जिस वेरिएंट के अंदर, ये कहीं डेडली तो नहीं है, ये फास्ट ट्रैवल कर रहा है और ये हमारे ट्रीटमेंट को भी एस्केप कर दे रहा है। सो इस टाइप के जो स्ट्रेन होते हैं वो स्ट्रेन को बोला जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। सो अभी जो डेल्टा प्लस है दैट इज़ अ VOC, आपने देखा होगा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। जो तीसरा वेरिएंट होता है दैट इज़ वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। हाई कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और ये ट्रीटमेंट को भी इवेट करेगा। सो अगर वो डेथ रेट ज़्यादा कर रहा है, ट्रीटमेंट को इवेट कर रहा है, किल कर रहा है, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ कंसर्न। सो अभी बात करते हैं हम कुछ ऐसे स्ट्रेन्स की जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। WHO ने उसको नाम दिया कोविड के। सो आपको पता होगा जो पहला स्ट्रेन था वो था अल्फा, देन बीटा, देन गामा, एंड नाउ डेल्टा, एंड अपकमिंग इज द डेल्टा प्लस। सो अल्फा जो आया था वो हमारा UK में रिपोर्ट हुआ था, देन उसके बाद बीटा आया, देन गामा आया। बीटा हमारा साउथ अफ्रीका में, देन गामा ब्राज़ील में, और डेल्टा तो इटसेल्फ इंडिया में ही हुआ। अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट का दिख रहा है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। अच्छा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में हम बेसिकली चार चीज़ें बहुत फोकस करते हैं कि जो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा प्लस के अंदर जो म्यूटेशन हुआ है एक स्पेसिफिक म्यूटेंट में है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्पाइक प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है। स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन डेल्टा में भी हुआ था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था, सेकेंड वेव उसी की वजह से आई थी। अभी जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है वो रिसेप्टर बाइंडिंग लिगेंड साइड होती है, जहाँ पे वायरस जब हमारे अंदर एंटर करता है सो ये अपनी लाइनिंग पे, रेस्पिरेटरी लाइनिंग पे, एपिथेलियल लाइनिंग पे अटैच होता है। सो ये जिस रिसेप्टर से अटैच होता है वायरस, उस स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है। सो बेसिकली दैट इज़ द रीज़न कि ऑल ओवर द ग्लोब सब लोग इस कंसर्न में हैं कि अभी इसके बाद क्या होने वाला है। जो अभी हुआ कहीं वो रिपीट तो नहीं होगा, उससे डेंजरस होगा या और भी कुछ खतरनाक कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बिकॉज आप सोचिए कि अभी तक हमको इतना पता था कि जब वायरस हमारे अंदर एंटर करेगा तो वो किस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और वो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन करेगा। नाउ द सिचुएशन इज दैट कि हमको ये भी नहीं पता कि अब वो किस रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है। अभी हम एक रिसेप्टर की बात कर रहे थे कि वो एस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और रेस्पिरेटरी लंग्स में इन्फेक्शन करेगा। बट जो ये म्यूटेशन हुआ है, इस म्यूटेशन की वजह से ये अपनी रिसेप्टर मतलब अटैचमेंट साइट को चेंज कर सकता है। अभी जो हम सोच रहे थे कि ये हमारे नेजल कैविटी से जाएगा, रेस्पिरेटरी से जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा, सो इट माइट बी पॉसिबल कि अभी इसके और सोर्सेज बढ़ जाएं और ये किस पाथवे से किस ऑर्गन में जाए, दैट वी कैन नॉट से, बिकॉज डेटा इज लिमिटेड। आई कैन नॉट से कि ये 100% ऐसा होगा, बट जो चेंजेस हैं उनके बेसिस पे ये अज्यूम किया जा रहा है। नाउ द वेरिएंस ऑफ कंसर्न में हम चार चीज़ें बहुत ज़रूर देखते हैं। एक तो इन्फेक्शन रेट, जो डेल्टा प्लस है जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है उसका इन्फेक्शन रेट कैसा है या कैसा होगा। अभी प्रॉब्लम यही है कि कैसा होगा। सो इन्फेक्शन रेट देखिए, अभी डेटा के अकॉर्डिंग इन्फेक्शस रेट इंडिया में एज इट इज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो केसेस मिले हैं आपको पता होगा 50+ के अराउंड केसेस हो चुके हैं डेल्टा प्लस के, बट तो इन्फेक्शन रेट ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हुआ उसके कांटेक्ट वाले सबको हो गया, बहुत इन्फेक्शियस था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इन्फेक्शियस रेट डेटा इज़ वेरी लिमिटेड।
वी हैव टू वेट फॉर द डेटा और वी हैव टू कंट्रोल दैट स्ट्रेन ऑल्सो। अब बात होती है वेरुलेंट की, कि क्या किसी को डेल्टा प्लस होगा तो उसकी डेथ हो सकती है, ये कितना डेंजरस है, इसकी मॉर्टेलिटी रेट क्या होगी। अभी उस चीज़ का भी इंडिया में डेटा नहीं है। जितने भी स्टेट से केसेस आए हैं डेल्टा प्लस के, वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि 80%, 50% या 60% केसेस में डेथ हो। रिकवरी हुई है, दैट इज़ वेरी गुड। सो इट्स लाइक अ नॉर्मल स्ट्रेन अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जो हम लोग को परेशान कर रही है कि अभी सेकेंड वेव ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो क्या ये डेल्टा प्लस इम्यून एस्केप मैकेनिज्म में जाएगा? इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी जो हर्ड इम्यूनिटी बनी है, क्या ये इसको भी स्केप कर देगा? मतलब हमारा इम्यून सिस्टम उसको पकड़ ही नहीं पाएगा, इसके अंदर इस टाइप का म्यूटेशन हुआ है क्या? सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। कुछ साइंटिस्ट ने यूके के, बिकॉज ये स्ट्रेन ऑलरेडी वहाँ मिल चुका है, तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि ये स्ट्रेन एंटीबॉडीज़ को स्केप कर रहा है, बट स्टिल आई कैन से डेटा इज़ वेरी लिमिटेड। जिन पेशेंट्स को ये रिपोर्ट हुआ है उनका एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स अभी नहीं देखा गया है। अगर एक इम्यून एस्केप करेगा, इट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक इशू, बिकॉज वैक्सीनेशन है, हार्ड इम्यूनिटी है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। मैं अभी आपको एक डेटा बताता हूँ, इतना डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊँगा, बट हमने अभी टेस्ट किया एंड यू कैनॉट बिलीव कि मोस्ट ऑफ द केसेस एंटीबॉडी लेवल इज़ वेरी हाई। जिनको वैक्सीन नहीं लगाया उनका भी लेवल बहुत अच्छा है, जिनको 4 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ उनका लेवल भी बहुत अच्छा है, जिनको एक डोज वैक्सीन लगा उनका भी एंटीबॉडी लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप अपने आप को देखना चाहते हो कि मेरा एंटीबॉडी लेवल अंदर है कि नहीं, मेरा इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट एक्टिव हुआ है कि नहीं, जस्ट गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट। आप मिक्स्ड एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हो, IgG, IgM, IgA, या फिर IgG भी करवा सकते हो। आप इसको एलाइजा बेस्ड करवाओ एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको पता चल जाएगा कि मेरा वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन की वजह से कितना इम्यूनिटी रेट है, मीन्स अभी मेरा इम्यून सिस्टम कितना एक्टिव है। सीधी सी बात, अगर आपका इम्यून सिस्टम रेडी है टू फाइट अगेंस्ट द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनी वेव, देन इट इज़ गुड। और अगर ये नहीं है तो आपको किस तरीके से कोप अप करना है, यू कैन प्लान योरसेल्फ नाउ। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, पहला इन्फेक्शन, दूसरा वेरुलेंट रेट, और तीसरा इम्यून एस्केप, और चौथा जो सबसे, अगर कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न स्ट्रेन आता है तो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस म्यूटेशन की वजह से कोई भी लैब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ये सबसे बड़ा खतरनाक कंसर्न होता है ऑल ओवर द ग्लोब, कि अगर जितनी भी लैब्स डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कर रही हैं, इफ़ द म्यूटेशन इज समवॉट लाइक दैट, the genes which we are using to diagnose, to detect the patient, that whether this patient is COVID positive or not, तो अगर उस म्यूटेशन जीन में ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि हमारी RT-PCR की जो टारगेट जीन्स हैं अगर वही उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, सो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वैक्सीनेशन तो फार अवे फ्रॉम द स्कोप। अगर हम डायग्नोस ही नहीं कर पाएंगे केस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। हेल्थ सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बट द गुड पॉइंट इज दैट कि ये डायग्नोसिस को एस्केप नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपके पास जो अभी न्यूज़ आती है कि 50 केसेस मिले, 60 केसेस मिले, सो ये केसेस RT-PCR होने के बाद पता चलता है कि ये डेल्टा प्लस है या डेल्टा है या अल्फा है या बीटा है या यूके स्ट्रेन है। फाइन, सो दैट मीन्स कि ये सारे स्ट्रेन का RT-PCR जो जीन हम यूज़ करते हैं, S जीन, N जीन, E जीन, RDRP, ORF, वहाँ पे that is working, means our RT-PCR system is 100% okay, there is no, so variants of concern अभी हमारा कहाँ जा रहा है, तो पहला इम्यून एस्केप मैकेनिज्म, दूसरा ये कितना वेरुलेंट होगा और कितना इन्फेक्शन कॉज करेगा, मीन्स इसका रेट ज़्यादा होगा कम होगा, ऑल द कंसर्न इज ऑल अबाउट द इन्फेक्शन एंड मॉर्टेलिटी रेट, बिकॉज वो अगर ज़्यादा हुआ देन इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक टू कंट्रोल। नाउ अभी बात करते हैं कि डेल्टा प्लस और डेल्टा में डिफरेंस क्या है। देखिए, डेल्टा में 17 म्यूटेशन मिले थे, डेल्टा प्लस में एक और म्यूटेशन मिला, 18 म्यूटेशन मिल गए, और एक उसका एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है दैट इज K417M, उस जीन में म्यूटेशन मैंने आपको बताया स्पाइक प्रोटीन में मिला है। सो ये हमको अभी कंसर्न नहीं करना है।
कि क्या म्यूटेशन हुआ, बिकॉज आप नहीं पता कर सकते कि मेरे को डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, वो आपका कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि अगर हमको इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, वी आर रेडी टू फाइट और नॉट। चलिए अभी मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ कि ये जो डेल्टा प्लस है, डेल्टा प्लस की वजह से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए ये यूरोप और यूके का डेटा है और ये बहुत अच्छे नंबर पे स्टडी हुआ है। उन्होंने बोला कि 2 to 3% रेट हॉस्पिटलाइजेशन का बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट। सो इट्स नॉट एन इशू, बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट हाँ स्टिल दे हैव कंक्लूडेड कि 3% तक जा सकता है। नाउ द एफिकेसी रेट अगेंस्ट द वैक्सीन, उन्होंने बोला कि 4%, 3 to 4% चांस है कि जितना वैक्सीन की इफिकेसी थी वो ये वेरिएंट कम कर देगा। सो इट्स ओके। अगर देखिए वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए और WHO का अकॉर्डिंग अगर कोई भी वैक्सीन 50% इफेक्टिव है देन वो आपके पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगी। सो आ वैक्सीन इज 100% ओके, वो काम कर रही है। 50 क्या 70, 60, 80% तक वर्क इज, द वैक्सीन इज वर्किंग। नाउ उन्होंने बोला एंटीबॉडीज को ये एस्केप कर रहा है। यस, दे 6 to 7% कि ये एंटीबॉडी मैकेनिज्म को एस्केप कर रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रिपरेशन बनाई थी कंपनी ने, उस पर जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि येस दैट स्ट्रेन इज लिटिल बिट डेंजरस एज कम्पेयर टू डेल्टा। नाउ अभी अगर आप देखें तो इसका कॉन्टैक्ट टाइम ये बहुत ही आई डोंट नो हाउ मच साइंटिफिकली प्रूव्ड इट इज़। उन्होंने बोला 2 से 3 सेकंड का एक्सपोजर, अगर आपके सामने कोई पॉजिटिव पेशेंट है ना, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कोविड गाइडलाइंस, आपका मास्क नहीं है या फिर आपका उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है, सो दे आर सेइंग दैट 2 to 3 सेकेंड, दैट इज वेरी वेरी लेस टाइम। आई कैन से कि सिर्फ 2-3 सेकेंड अगर आपका एक्सपोजर होता है तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। सो दैट कैन बी नॉट अ गुड साइन, आई कैन से। सो ओवरऑल ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बट द थिंग इज दैट हमको अपना इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखना है, अपना इम्यून सिस्टम अगेंस्ट दैट वायरस की एंटीबॉडीज बनी है, एंटीबॉडीज काम कर रही हैं, दैट्स इट। उसके लिए हमको क्या करना है, वैक्सीनेशन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, वैक्सीनेशन, नथिंग एल्स। मास्क, सैनिटाइजेशन, दीज ऑल आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, बट आपकी अपने बॉडी को एक्टिव रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को रेडी रखना है कि अगर वायरस आता है, चाहे वो वायरस ऑफ कंसर्न हो या वायरस ऑफ हाई consequences हो, immune system is ready to fight. So vaccination is only the option against this variant of concern. So I hope ये variant of concern डेल्टा प्लस का थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स कवर हुआ होगा which will help you to understand what is variant of concern. जैसे ही इसके साइंटिफिक अपडेट्स और आएंगे रिगार्डिंग एनीथिंग लाइक इन्फेक्शन और दो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या कुछ भी अपडेट आता है, then please subscribe the channel so that you will get the update regarding the all the scientific information about this strain or any scientific knowledge. Thank you for watching this video. Have a nice day.